Hello, my dear. Welcome back to all of you at this platform. And I am here, Sanjeev Kadian, and you are watching English Guru Sanjeev Kadian channel. So, my dear, as we have already discussed what is gerund, present participle, and past participle. So, now we are going to teach you what is perfect participle and what's the connection and what's the difference between present participle, past participle, and perfect participle. So all these participles, all these concepts will be discussed in this class. So my dear, till then continue and watch the video. If you are facing any problem, you have to comment in the comment box. I will give you answer as I will find out time. Start. लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया कि दो क्लोज दिए गए हैं यहां पर. यू कैन सी हियर. फर्स्ट, आई ट्राई टू टीच यू व्हाट इज द मीनिंग डोर ओपन. हर चीज को आप हर चीज को आप ये नहीं कह सकते कि खोलो या फाड़ो. तो आप दो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, उन सब के लिए मैंने यहाँ पर बताया खोलने के लिए क्या क्या यूज किया जाएगा. कभी हम फ्लिप अप यूज करेंगे, कभी हम टोर ओपन करेंगे, कभी आप क्रैक ओपन यूज करेंगे, है ना. तो ये अलग अलग चीजें हैं जिनको आपने यूज करना है रियल लाइफ में. एंड विद दिस यू हैव टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. इन द लास्ट क्लास आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू what is present participle and how to connect the first clause with the second clause. You can see here there is a conjunction. बीच में कंजंक्शन है ये मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी. तो एक बार देखिए. पुल अपार्ट मैंने बताया था आपको पुल अपार्ट मीन्स अलग कर देना. कट ओपन, फ्लिप अप, क्रैक ओपन, ये आपका रहता है ना. क्रैक ओपन मीन्स कैसे खोलना है. मैंने हथौड़े से नारियल फोड़ दिया, तो नारियल फोड़ने की इंग्लिश क्या होगी? क्रैक ओपन. फोड़ने की इंग्लिश क्या होती है? क्रैक ओपन. तो अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब आप ऐसे पॉइंट ये यूज कर रहे हो तो रियल लाइफ में साथ में आपको सेंटेंसेस भी आने चाहिए. सेंटेंसेस लाइक मैंने कोकोनट को हथौड़ी से तोड़ दिया, फोड़ दिया. आई क्रैक्ड ओपन द कोकोनट. सॉरी माय डियर. आई क्रैक्ड ओपन द कोकोनट विद अ हैमर. मैंने हथौड़ी से कोकोनट को तोड़ दिया, फोड़ दिया. इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट सेंटेंस, अंडा फोड़ कर कटोरे में डालो. क्रैक ओपन द एग इनटू द बाउल. अंडे को फोड़ो और उसको कटोरे में डालो. तो क्रैक ओपन का मतलब होता है फोड़ना, तोड़ना, और डालना किसमें? इनटू द बाउल, कटोरे के अंदर. क्रैक ओपन द एग इनटू द बाउल, यानी अंडे को तोड़कर कटोरे के अंदर डालिए. अब आपको मैं यहां पर समझाना चाहता हूं कि कैसे आप दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करोगे. देखिए माय डियर, ये एक सेंटेंस है, यानी कि एक क्लोज है. ये वन क्लोज है. ओके, ये वन क्लोज है. इस क्लोज को दूसरे क्लोज के साथ जोड़कर आपको सेंटेंस बनाना है. तो ट्राई करें. देखिए, मैंने क्लोज ऐड कर दिया. डिड यू नो. डिड यू नो हाउ टू क्रैक ओपन द कोकोनट.
डिड यू नो हाउ टू क्रैक ओपन द कोकोनट? क्या तुम्हें नारियल फोड़ना आता है? क्या तुम नारियल फोड़ना जानते हो? नहीं, क्लैरिटी नहीं है, आवाज क्या आ रही है, प्रॉब्लम चल रही है ना मिस्टर? मिस्टर, हाउ आर यू? नहीं, आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आ रही है मिस्टर? क्रैक ओपन का मतलब होता है फोड़ना। बरसात में तबीयत खराब हो चुकी है। हाँ जी, तो ये मैंने ना यहाँ से यहाँ तक एक क्लोज यूज किया, एक क्लोज और ये सेकंड क्लोज, तो ये दो क्लोज है, तो ये क्लोज की हेल्प से सेंटेंस जुड़ गया। अब इसी पॉइंट को अगर मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से, तो मुझे पहले ख्वाब सिंह बताएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं। जल्दी से बताइए माय डियर, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं? मैं कल बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, इसके अंदर क्या यूज करेंगे बताना। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बताओ जल्दी से। अंडा फोड़ कर कटोरे में डालो। ख्वाब सिंह बताओ मेरे माय डियर, मैंने हथौड़े से नारियल फोड़ दिया। मैंने हथौड़े से नारियल फोड़ दिया, है ना? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर क्या यूज किया जाएगा? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका यूज किया जाता है। चलिए लेट मी टेल यू हाउ टू यूज दिस। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैंने यहां पर यूज कर दिया, क्रैक का यूज किया। देखो यहां पर है क्रैक्ड ओपन, मैं इस क्लोज को एक दूसरे क्लोज के साथ कंबाइन करने वाला हूं। क्रैकिंग ओपन द एग, आई पुट इट इनटू द बाउल। ये बन गया सेंटेंस। तो ये आपका फर्स्ट एक्शन है और ये आपका सेकंड एक्शन है, यानी कि फर्स्ट क्लोज और ये सेकंड क्लोज है। तो जो आपका फर्स्ट एक्शन होता है, तो फर्स्ट एक्शन में आप यूज करोगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, टू कंबाइन टू क्लोजेस टू सेंटेंसेस, and you have to use subject only one time, like this, only one time। सपोज करो ये सेंटेंस ऐसे था, आई क्रैक्ड ओपन द कोकोनट या आई क्रैक्ड ओपन द एग, और फिर मैंने उसको डाला, तो इसमें भी आई सब्जेक्ट और इसमें भी सब्जेक्ट आई है, तो मैंने सब्जेक्ट को एक ही बार यूज किया और फर्स्ट टाइम मैंने यूज कर दिया क्रैक में आईएनजी। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, आ रोलिंग स्टोन। जब भी आप कभी ये देख रहे हो तो इसमें नोटिस करो, ये नाउन दिया गया है, स्टोन कोई चीज है, और ये आर्टिकल है। आर्टिकल और नाउन के बीच में जब भी कुछ यूज होगा तो उसको एडजेक्टिव बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा माय डियर? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो समझ लेना वो एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी यूज हो सकता है और नाउन से पहले भी यूज हो सकता है, दोनों में पॉसिबिलिटी कंप्लीट बनती है, दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए आफ्टर दैट
तो यहाँ पर मैंने बताया अंडे को फोड़ना, नारियल को फोड़ने की इंग्लिश क्या होगी, क्रैक ओपन। फिर मैंने बताया अंडे को फोड़ने को प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज कैसे करना है। नेक्स्ट, बोतल पील ऑफ। पील ऑफ का मतलब होता है छीलना। तो बोतल को रिसाइकल करने से पहले लेबल उतार दो। उतारना क्या है, लेबल उतारना है। तो आप कहेंगे पील ऑफ द लेबल बिफोर रिसाइकलिंग द बोतल। यानी रिसाइकल, बोतल को रिसाइकल करने से पहले उसका लेबल को उतार दीजिए। ठीक है। नंबर 2, उसने तोहफे के डिब्बे से टेप हटाया। तो जब कहीं से टेप हटाओगे उसे आप बोलते हैं पील ऑफ। तो शी पील्ड ऑफ द टेप फ्रॉम द गिफ्ट बॉक्स। उसने गिफ्ट बॉक्स से टेप को हटाया। तो हटाने की इंग्लिश पील ऑफ है, और पील ऑफ का मतलब यहीं पर बताएगा उतारना। आप हटाओ या फिर उतारने की इंग्लिश जब बनाओगे तो आपको बोलना पड़ेगा पील ऑफ। पील ऑफ का मतलब है उतारना। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर दूसरा पॉइंट। यहां पर देखिए, मैंने यहां पर क्लोज बनाया फर्स्ट कि ये काम पहले हुआ है, ये काम पहले हुआ है, ये काम पहले हुआ। तो मैंने यहां पर यूज कर दिया पील में आईएनजी, पीलिंग ऑफ द लेबल। यानी लेबल को हटाकर वी स्टार्ट रिसाइकलिंग द बोतल। ये बन गया सेंटेंस। तो यहां पर देखो, ये फर्स्ट एक्शन है और ये सेकंड एक्शन है। देख पा रहे हो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे किया गया है, ये आपके सामने मैंने बनाने की कोशिश की। बताइए क्लियर हुआ? क्या ऐसा कोई सेंटेंस बना सकते हो मिस्टर? व्हाट? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। नो आई कांट। व्हाट आई कांट? आई एम आस्किंग। मैंने यहां पर दो एक्शन लिखे हैं। यहां पर नोटिस करो, पील ऑफ दिया गया। पील ऑफ का मतलब क्या होता है, उतारना या फिर हटाना। पील ऑफ का मतलब हटाना या उतारना। फिर यहां पर देखो लिखा है लेबल को उतार दिया बोतल को रिसाइकल करने से पहले। तो पहला एक्शन क्या हुआ इसमें, ये फर्स्ट एक्शन है और ये सेकंड एक्शन है। तो मैंने सेंटेंस को बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से। मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था, का मीनिंग होता है, क्या होता है, मैं मीनिंग बताना एक बार साथ में। आप सिंह, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एम आई राइट? यही होता है, कल भी बताया था मैंने। यस या नो? तो पहला एक्शन यहां पर आप देख पा रहे हो ये है। अब मैंने क्या किया इस सेंटेंस के अंदर, मैंने इसको ऐसे यूज कर दिया आईएनजी के साथ, पीलिंग ऑफ, पीलिंग ऑफ द लेबल। पीलिंग ऑफ द लेबल। फिर वी स्टार्ट रिसाइकलिंग द बोतल। बाकी एज इट इज। तो यहां पर ये सेकंड एक्शन है, इसको यूज किया जाएगा फर्स्ट एक्शन को सेकंड एक्शन से कनेक्ट करने के लिए विदाउट यूजिंग सब्जेक्ट टू टाइम्स। सब्जेक्ट को दो बार यूज नहीं करना है। लास्ट क्लोज में
यानी कि इन द सेकंड सेंटेंस यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, अदरवाइज दैट विल बी रॉन्ग। यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उतारने वाला कौन है? हम है। स्टार्ट करने वाले कौन है? हम हैं। दोनों काम करने वाले हम हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। अगर दोनों का सब्जेक्ट एक ही है तो आपको सब्जेक्ट एक बार यूज करना है जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करोगे। ठीक है, आया समझ में साहब? जल्दी से यस या नो बताओ माय डियर, ये बात समझ में आई? अरे बोल दिया करो साहब। पील ऑफ का मतलब होता है हटाना, उतार देना। चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए। रोल बैक, पर्दा पीछे घुमाओ ताकि रोशनी अंदर आ जाए। तो रोल बैक मतलब घुमाना। उसने फर्श साफ करने के लिए कालीन पीछे घुमाया। घुमाने के लिए क्या आ गया? रोल बैक। तो रोल बैक द कर्टेन टू लेट द लाइट इन। ये लाइट को अंदर आने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको करंट को, कर्टेन को, पर्दे को रोल बैक करना है, पीछे घुमाना है। तो पीछे घुमाने की इंग्लिश क्या हो गई? रोल बैक। रोल बैक द कर्टेन टू लेट द लाइट इन। और ही रोल्ड बैक द कारपेट टू क्लीन द फ्लोर। उसने कारपेट को पीछे घुमाया टू क्लीन द फ्लोर, फ्लोर को क्लीन करने के लिए। क्लियर? अब यहां पर आपको समझा दिया मैंने इन सिंपल वर्ड्स। पीछे घुमाने की इंग्लिश होती है रोल बैक। अब मैं इस पॉइंट को रिलेट करने वाला हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से, कि व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो मैंने पहला एक्शन यहां पर क्या किया? मेरा पहला एक्शन यहां पर हुआ है रोल बैक करना। तो मैं लिखूंगा रोलिंग बैक द curtain I let the light in। यानी कि ये बंदा कह रहा है कि ये काम मैंने किया और अगला काम भी मैं कर रहा हूं। यानी कि अब ये एक्शन जो यूज हुआ इसमें आपने यूज किया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जबकि अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर इसको कंबाइन किया गया है टू की हेल्प से। तो गलत तो ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट को अपने अलग तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका है। आपको पता होना चाहिए कि टू का यूज कब करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करना है, क्या वहां पर आप कंजंक्शन भी यूज कर सकते हो या फिर कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये मैं ऑप्शन बता रहा हूं। एक सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो और इस टाइप से भी बना सकते हो। ठीक है, बताओ जल्दी से, समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हो कुछ? अब देखिए यहां पर एक बंदे ही ने कारपेट को रोल बैक किया और दूसरा काम क्या किया? उसने क्लीन किया। और इसको जोड़ने के लिए क्या यूज कर दिया? टू। तो ये राइट है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका यूज ऐसे करूं, रोलिंग बैक द कारपेट आई क्लीन्ड द फ्लोर।
तो ये भी तो पॉसिबल है और मीनिंग दोनों का सेम है। ये एक्शन सेकंड है और ये एक्शन फर्स्ट है। करने वाला यही सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट भी यही है और इसका सब्जेक्ट भी यही है। ये से नो, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता भाई? हाँ जी बताइए साहब। अरे समझ में आया? हेलो। हाँ जी ख्वाब सिंह, कहाँ गुम हो गए? लेट्स सी अनदर सेंटेंस। पंप आउट। तो पंप आउट कह रहा है माय डियर, जब आप कहीं किसी, जैसे आप डिटोल निकालते हैं तो पंप का यूज करते हैं, पंप आउट। किसी चीज को पंप करते हो और कुछ चीज लिक्विड है जो बाहर आता है, तो आप कहेंगे अपने हाथों के लिए थोड़ा लोशन निकालो। तो निकालने की इंग्लिश होती है पंप आउट। उस निकालने को आप क्या कहेंगे? पंप आउट। पंप आउट सम लोशन फॉर योर हैंड्स। अपने हाथों के लिए कुछ लोशन निकालो। उसने डिस्पेंसर से साबुन निकाला। शी पंप्ड आउट सोप फ्रॉम द डिस्पेंसर। शी पंप्ड आउट सोप। उसने साबुन निकाला फ्रॉम द डिस्पेंसर। डिस्पेंसर से साबुन को निकाला। सिंपल है। तो निकालने की इंग्लिश क्या हो गई? पंप आउट। ये भी क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए सेंटेंस। ट्विस्ट ऑफ। ट्विस्ट ऑफ का मतलब होता है लाइक घुमाकर खोलना। घुमाकर खोलने की इंग्लिश क्या होगी? क्योंकि अलग अलग तरीके से खोला जा रहा है भाई। अगर सपोज करो ये बोतल है और इसके ऊपर जो कवर है कुछ इस टाइप से है, जो इसका ढक्कन है ऐसे इस टाइप से है, तो आप उसको ऐसे खोलते हो ना, आप उसको ऐसे खोलते हो, तो उसे घुमाकर खोला जा रहा है। तो घुमाकर खोलने की इंग्लिश होगी ट्विस्ट ऑफ। लाइक पीने से पहले बोतल का ढक्कन घुमाकर खोलो, तो आप कहेंगे ट्विस्ट ऑफ द बोतल कैप। ट्विस्ट ऑफ द बोतल कैप, यानी कि बोतल के ढक्कन को घुमाकर खोलो बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले। उसने जार का ढक्कन आसानी से घुमाकर खोल दिया, यानी कि उसने खोल दिया। ही ट्विस्टेड ऑफ द जार लीड। लीड मतलब ढक्कन, जार जो लीड है ढक्कन है, देखो बोतल की कैप ये भी कवर है, और जार का जो ढक्कन है वो उसे आप कैप नहीं कहेंगे, उसे बोलेंगे लीड, जार लीड। तो घुमाकर खोलने की इंग्लिश क्या होती है? ट्विस्ट ऑफ। लेट्स सी अनदर वर्ड। टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है जहाज का उड़ान भरना। टेक ऑफ का मतलब होता है कपड़ों वगैरह को उतारना निकालना। ढक्कन हटाओ और सूप हिलाओ। ढक्कन हटाओ, तो ढक्कन हटाने की इंग्लिश होगी टेक ऑफ। किसको हटाना है? लीड को। टेक ऑफ द लीड एंड स्टर द सूप। सूप को हिलाना है तो उस हिलाने को बोलेंगे स्टर, स्टर द सूप। उसने ब्लेंडर से ढक्कन हटाया। शी टुक ऑफ द कवर। हटाया यानी कि टुक ऑफ। शी टुक ऑफ द कवर फ्रॉम द ब्लेंडर। उसने ब्लेंडर से कवर को हटाया। किसको हटाया? टेक ऑफ। हटाने के लिए क्या यूज हुआ यहाँ पर? टेक ऑफ। नेक्स्ट वर्ड इज पॉप आउट। प्लेयर से सीडी निकालो। प्लेयर से सीडी, तो पॉप आउट द सीडी फ्रॉम द प्लेयर। पॉप आउट आपने देखा होगा, सीडी और डीवीडी प्लेयर होता था, उसके अंदर से आप उसको क्लिक करते थे, एक चीज बाहर आती थी, उसको बोला जाता है पॉप आउट। क्या कहा जाएगा उसको? पॉप आउट। लाइक पॉप आउट द सीडी फ्रॉम द प्लेयर। रिमोट से बैटरी बाहर निकालो। रिमोट से बैटरी बाहर निकालनी है तो आप बोलेंगे पॉप आउट। द बैटरी पॉप्ड आउट ऑफ द रिमोट।
यानी कि क्या कहा गया, यहां पर देखिएगा, रिमोट से बैटरी बाहर निकालो, बाहर निकल गई, ओके ओके, बैटरी बाहर निकल गई, द बैटरी पॉप आउट, निकल गई ऑफ द रिमोट, यानी कि बैटरी रिमोट से बाहर निकल गई, तो पॉप आउट का मतलब बाहर निकलना, पंप आउट का मतलब निकलना, टेक ऑफ मतलब निकालना, ठीक है। तो इन सब का मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन इन सब के लिए अलग अलग वर्ड यूज किया गया है। जैसे मैंने बताया, बोतल की जो ढक्कन होगा, कवर होगा, उसे कैप कहा गया है, जो जार का कैप होगा उसे लीड कहा गया है। वैसे ही जब आप कुछ चीज बाहर निकालेंगे प्रेस करके, उसे पंप आउट कहा गया है। जब आप अंदर की साइड क्लिक करते हैं सीडी डीवीडी को, तो जो चीज बाहर आती है उसको पॉप आउट कहा गया है। रिमोट से बाहर कुछ निकल रही है, सेल निकल रहा है, बैटरी निकल रही है, उसको पॉप आउट कहा गया है। तो इंग्लिश में हर एक सेंस को एक अलग वर्ड दिया गया है, लेकिन हम इंडियंस हमेशा एक वर्ड को ये लेकर बैठे रहते हैं कि निकालने की इंग्लिश क्या होती है, या तो टेक ऑफ होती है, या रिमूव होती है, या कोई एक वर्ड लेकर नहीं बैठना माय डियर, उसके लिए अलग अलग वर्ड है, अलग अलग वो कैब यूज की गई है, दैट विल हेल्प, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, whether it is Olympiad, SSC, CGL, LDC, बैंकिंग, IBPS, PO, SBI, PO क्लर्क, मीन्स कोई भी एग्जाम हो, ये वोकैब आपको वहां पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन वो हेल्पफुल तब रहेगी अगर आप सेंटेंसेस को जोड़ पा रहे हैं। लेट्स सी, ब्रेक ओपन, पुलिस ने बंद दरवाजा तोड़कर खोला। तो जब आप किसी चीज को तोड़कर खोलते हो, जैसे मैंने कहा अंडे को फोड़ो, नारियल को फोड़ो, तो क्रैक ओपन है। और जब पुलिस किसी चीज को तोड़कर खोलती है तो ब्रेक ओपन है। द पुलिस ब्रोक ओपन द लॉक्ड डोर, डोर कौन सा, लॉक्ड, यानी कि बंद दरवाजे को, लॉक्ड दरवाजे को पुलिस ने तोड़ा, तोड़कर खोला। तो तोड़कर खोलने की इंग्लिश क्या हो गई, ब्रेक ओपन। और अकॉर्डिंग टू टेंस ब्रेक का यूज हो जाएगा ब्रोक ओपन। जार इस्तेमाल करने से पहले सील तोड़ो, तो सील तोड़ने को आप क्या बोलेंगे, ब्रेक ओपन द सील बिफोर यूजिंग द जार। यानी कि किसी चीज को तोड़ना है तो आप बोलेंगे तोड़कर खोलो, ब्रेक ओपन। इसको तोड़ा गया, सील को, बिफोर यूजिंग द जार। जो जार है, जार को एक अच्छी तरीके से सील किया गया है, उसको तोड़कर खोलना है। तो तोड़कर खोलने की इंग्लिश क्या होती है माय डियर, ब्रेक ओपन। क्रैक ओपन, तोड़कर निकालना, तोड़कर खोलना। ब्रेक, क्रैक ओपन मतलब फोड़ना, फोड़ना बोलते हो क्रैक ओपन। तो ब्रेक ओपन तोड़कर खोलना, बस सेंस शब्दों में फर्क है, सेंस कहीं ना कहीं वही है, वहां पर फोड़ना है, यहां पर तोड़ना है। नेक्स्ट वर्ड इज हियर अनस्क्रू, बोतल भरने के लिए ढक्कन खोलो, बोतल भरने के लिए ढक्कन खोलो। तो अगर कोई कैप ऐसी है जिसमें स्क्रू है, तो उसको हम बोलेंगे खोलने के लिए अनस्क्रू। स्क्रू मतलब बंद करना, और अनस्क्रू मतलब खोलना। अनस्क्रू द कैप टू रिफिल द बोतल, बोतल को रिफिल करने के लिए, दोबारा भरने के लिए कैप को अनस्क्रू कर दीजिए, उसकी जो कैप है उसको अनस्क्रू करना, खोल देना। उसने डिब्बे से बोल्ट बोल्ट को खोले, उसने बोल्ट खोल दिए, यानी ही अनस्क्रूड द बोल्ट्स फ्रॉम द बॉक्स। बोल्ट्स किसे कहा गया है, जब दरवाजे खिड़कियों पर जो चिटकनी वगैरह होते हैं उसको बोल्ट बोलते हैं, उसे बोल्ट बोलते हैं। जो आपके ये इसको बोलते हैं पेंच वगैरह लगे होते हैं, इसको भी बोल्ट बोलते हैं। तो ही अनस्क्रूड द बोल्ट्स फ्रॉम द बॉक्स, उसने बॉक्स से बोल्ट को ओपन कर दिया, यानी कि जो बोतल पर, जो बॉक्स पर जो बोल्ट लगी हुई थी, तो बोल्ट को उसने ओपन कर दिया, बोल्ट को निकाल दिया। लाइक उसने चाकू से डिब्बा खींच कर खोला, बताओ, खींच कर खोला। तो जब आप किसी चीज को खींच कर खोलते हो, उसके लिए हम यूज करेंगे प्राई ओपन। याद रखिएगा क्या कहा गया वहां पर, प्राई ओपन। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, ही प्राइड ओपन द कैन। यहां पर कैन का मतलब है डिब्बा, ये है डिब्बा। उसने कैन को, डिब्बे को तोड़कर नहीं,
खींच कर खोला, तो खींच कर खोलने की इंग्लिश हो गई प्राइड ओपन। किसके साथ? चाकू से खींच कर पैन को, डिब्बे को खोला। नेक्स्ट इज ढक्कन को सावधानी से खींचकर खोलो ताकि नुकसान ना हो, तो आप कहेंगे प्राई ओपन, खींचकर खोलो कैप को, लीड को। कैसे? केयरफुली, टू अवॉइड डैमेज, यानी डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए आप क्या कहेंगे? टू अवॉइड डैमेज प्राई ओपन द लीड, यानी कि खींच कर किसी ढक्कन को खोलो। नेक्स्ट इज ओपन अप, ताजी हवा के लिए खिड़की खोल दो। तो जब आप बोलते हैं खिड़की खोल दो तो ओपन होता है, नहीं ओपन नहीं, उसे आप बोलेंगे ओपन अप, तो ताजी हवा के लिए। तो आपने प्लीज ओपन अप द विंडो फॉर फ्रेश एयर, ताजी हवा के लिए विंडो को खोल दीजिए। तो खोलने की इंग्लिश से याद रखिएगा ओपन अप। जब विंडो को पूरा खोला जा रहा है तो आप उसे कहेंगे ओपन अप। उसने कपड़े रखने के लिए सूटकेस खोला, तो शी ओपनड अप द सूटकेस टू पैक हर क्लोथ्स। शी ओपनड अप द सूटकेस टू पैक हर क्लोथ्स, कपड़े पैक करने के लिए उसने सूटकेस को ओपन अप किया। ओपन अप किया मतलब खोला, विंडो को खोला, ओपन अप, सूटकेस को खोला, ओपन अप। ठीक है। नेक्स्ट, स्नैप ओपन, उसने जल्दी से छाता खोला। तो जब आप छाते को खोलते हैं अचानक से जल्दी से, बहुत कम टाइम में कोई चीज ओपन होती है, उसे बोला जाएगा स्नैप ओपन। ही स्नैप्ड ओपन द अम्ब्रेला क्विकली, उसने अम्ब्रेला को बहुत जल्दी ओपन कर दिया, खोल दिया। तो आप खोलने की इंग्लिश क्या बोलेंगे? स्नैप्ड ओपन। नेक्स्ट इज डिब्बा खोलकर देखो अंदर क्या तोहफा है, तो आप कहेंगे स्नैप ओपन द बॉक्स टू सी द गिफ्ट इनसाइड, अंदर के गिफ्ट को देखने के लिए बॉक्स को खोलो। नेक्स्ट, अनजिप, अनजिप का मतलब होता है खोलना, जिप मतलब बंद कर देना, जैसे पेंट वगैरह की जिप को बंद करते हो तो खोलते हैं अनजिप, खोल दीजिए अनजिप, बंद कर दिए जिप। या जिप अप जिप डाउन, जिप अप जिप डाउन। अपना बैग खोलो और किताबें निकालो, अनजिप योर बैग एंड टेक आउट द बुक, अनजिप योर बैग एंड टेक आउट द बुक। उसने गर्मी के कारण जैकेट की जिप खोली, शी अनजिप्ड द जैकेट बिकॉज इट वॉज हॉट। कई बार होती है गर्मी हो रही है तो हम अपने जंजीर को, जिप को खोलते हैं, तो हवा लगने के लिए ना, लगाने के लिए आप जिप करते हो, जिप को हम बोले अनजिप। शी अनजिप्ड, अनजिप करना मतलब होता है खोलना। शी अनजिप्ड द जैकेट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। नेक्स्ट इज अनलॉक, मेहमान आने से पहले दरवाजा खोल दो, तो आप कहेंगे अनलॉक द डोर बिफोर गेस्ट अराइव, मेहमान आए उससे पहले आप दरवाजे को अनलॉक कर दीजिए, अनलॉक मतलब खोल दीजिए। उसने फाइल लेने के लिए अलमारी खोली, तो ही अनलॉक्ड द कबर्ड टू टेक फाइल, तो उसने क्या किया? अलमारी को खोला, तो क्या किया? उसने अनलॉक कर दिया, पहले लॉक लगा हुआ था, अब उसने लॉक को खोल दिया, यानी कि अनलॉक कर देना। तो जब लॉक को खोला जाएगा तो आप कहेंगे अनलॉक। अनसील, लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ो, तो अनसील करना मतलब पढ़ना, खोलना। तो अनसील द एनवेल्प एंड रीड द लेटर, लिफाफे को अनसील कर दीजिए, यानी जो सील लगी है उसको खोल दीजिए। अनसील द एनवेल्प एंड रीड द लेटर। सिंपल है, लेकिन लाइफ में यूज नहीं करते, प्रॉब्लम यहाँ पर है। बस हम तो खोलने की इंग्लिश क्या यूज करते हैं? खोलना मतलब ओपन। तो यहाँ पर बताया गया खोलने के लिए क्या क्या यूज करोगे। समझ में आ रहा है साहब? खोलने के लिए क्या क्या यूज हो सकता है? उसने कुरियर से आए पैकेट को खोला, तो आप कहेंगे शी अनसील्ड द पैकेज फ्रॉम द कुरियर, शी अनसील्ड द पैकेज फ्रॉम द कुरियर। नेक्स्ट, लिफ्ट ऑफ, खाना देखने के लिए पैन का ढक्कन उठाओ, पैन का ढक्कन उठाओ, पैन मतलब कढ़ाई। लिफ्ट ऑफ द पैन लिड, लिफ्ट ऑफ द पैन लिड, यानी कि जो कढ़ाई का ढक्कन है उसको हटाओ। टू चेक द फूड, फूड को चेक करने के लिए। तो लिफ्ट ऑफ का मतलब है खोलना, उठाना। लिफ्ट ऑफ द पैन यानी कि पैन का, कढ़ाई का ढक्कन उठाओ, तो आप कहेंगे लिफ्ट ऑफ। उठाने की इंग्लिश क्या होती है? लिफ्ट ऑफ। उसने धीरे धीरे डिब्बे का ढक्कन उठाया,
he lifted off the box cover slowly. He lifted off the cover slowly. He lifted off the box cover slowly. तो लिफ्ट मतलब उठाना, और लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है किसी ढक्कन को उठाना, किसी ढक्कन को हटाना। लिफ्ट मतलब उठाना, उठना, और लिफ्ट ऑफ का मतलब है ढक्कन वगैरह को उठाना। तो ये थे आज के क्लास के कुछ वर्ड्स माय डियर, कि रियल लाइफ में आपको वो कैब यूज कैसे करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है माय डियर। तो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, learn all these words and use in your practical life. That's my ambition. You will get your achievement, your targets, your dreams. So till then, bye bye.